हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। क्या आप भी एक जुडिशियल ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप लॉ स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके एलएलबी करने के उपरांत जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज का यह एपिसोड आपके लिए है। आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं जुडिशियल ऑफिसर कैसे बने, वो कौन से एग्जाम्स होते हैं जो जुडिशियल ऑफिसर्स बनने के लिए क्रैक किए जाते हैं या उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो साथियों, जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम पास आउट करना होता है, उस एग्जाम में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज बात करते हैं। तो देख लेते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। जिस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, उसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के ही द्वारा पीसीएस जे के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पीसीएस के एग्जाम ऑल ओवर इंडिया एक तरीके से कंडक्ट किया जाता है, यानी एक एग्जाम होता है, और पीसीएस जे के एग्जाम स्टेट वाइज होते हैं। पीसीएस और आईएएस का एग्जाम नेशन वाइड होता है, पीसीएस जे के एग्जाम स्टेट वाइज होते हैं। हर स्टेट के अलग अलग जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं उनके द्वारा हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे यूपी पीसीएस जे, एमपी पीसीएस जे, बिहार पीसीएस जे एसेट्रा, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। जहाँ तक मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो सब्जेक्ट्स जो लॉ के कोर सब्जेक्ट हैं वो सारे स्टेट के पीसीएस जे के एग्जाम में इक्वल रहते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। बस अगर बदलता है तो कुछ कहीं कहीं लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उस स्टेट का अपना करंट अफेयर्स आ जाता है, और दूसरा स्टेट के लोकल लॉज आ जाते हैं। जैसे यूपी पीसीएस जे की हम बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू कोड है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट। उसी तरीके से अगर हम दूसरे स्टेट की बात करेंगे तो उस स्टेट का जो लॉ रिलेटिंग टू लैंड होगा वो आ जाएगा, या उस प्रदेश का जो रेंट कंट्रोल एक्ट होगा। इस तरीके से जो लोकल लॉ होते हैं वो बदल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वो कौन सा एग्जाम है जिसको हम जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए होती है। जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए दो एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला पीसीएस जे। पीसीएस जे का एग्जाम होता है जिसको आप एलएलबी कंप्लीट करते ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं। और दूसरा होता है एचजेएस, हायर जुडिशरी सर्विस। पीसीएस और एचजेएस, पीसीएस जे और एचजेएस, चूंकि जो जुडिशरी होती है डिस्ट्रिक्ट की वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स होती हैं जिनको लोअर कोर्ट्स बोलते हैं, और दूसरी सेशंस की कोर्ट होती हैं जिनको हम डीजे और एडीजे कहते हैं। तो जो एचजेएस का एग्जाम होता है वो सीधा आपको सेशन कोर्ट बनाता है, सेशन जज बनाता है। असिस्टेंट सेशन जज बनेंगे या एडिशनल सेशन जज बनेंगे। लेकिन जो पीसीएस जे का एग्जाम होता है वो आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन बनाता है या मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनाता है। पीसीएस जे के एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको सिर्फ एलएलबी, लॉ स्नातक होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। नो नीड टू एनी एक्सपीरियंस। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले कुछ दिनों से कुछ एक्सपीरियंस की बात कर रही है। जब हम बात करते हैं एचजेएस की तो हम देखते हैं कि वहाँ पर 7 ईयर्स की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नीडेड है। आपको एलएलबी करने के बाद 7 साल तक कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी का जूनियर रहना पड़ता है, वो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब हम एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं और देखते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर बनने के जो एग्जाम्स होते हैं पीसीएस जे और एचजेएस का, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। जिस तरीके से पीसीएस और आईएएस में दो तरीके के एग्जाम्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम, और तीसरा इंटरव्यू, ठीक उसी तरीके से पीसीएस जे में भी होता है। पहले प्राइमरी एग्जाम होता है, इसके बाद मेन एग्जाम होता है। प्राइमरी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जब हम प्राइमरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड।
पेपर फर्स्ट जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, उसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है ये, और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है एग्जाम देने का। पेपर सेकेंड जो होता है वो लॉ का होता है, ये 300 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें भी 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट में जैसे हमने देखा कि जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में जो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं उनमें से आपका कम्युनिकेशन एंड स्पेस, करंट नेशनल इशूज, टॉपिक्स एंड सोशल रिलेवेंस, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड आपका जनरल नॉलेज आता है पेपर फर्स्ट में प्री के एग्जाम में। जब हम पेपर सेकेंड की बात करते हैं प्री के एग्जाम की, तो उसमें लॉ का पेपर आता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। ये आपके लॉ के पेपर्स आते हैं पेपर सेकेंड में प्री के एग्जाम में। अब हम मेन के एग्जाम की बात करते हैं। मेन का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 5 पेपर्स होते हैं। 5 पेपर्स में से आपका जो पेपर फर्स्ट होता है वो जनरल स्टडी का पेपर होता है, 150 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स मिलते हैं आपको एग्जामिनेशन में पेपर देने के लिए। पेपर सेकंड जो होता है वो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, ये भी 3 आवर्स का पेपर होता है और 200 मार्क्स इसमें मिलते हैं। तीसरा जो पेपर होता है यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 पेपर आपके लॉ के होते हैं, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकेंड, लॉ थर्ड। लॉ फर्स्ट में आपका सब्सटेंटिव लॉ होता है, लॉ सेकेंड में आपका प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस होता है, थर्ड में आपके लोकल लॉज होते हैं, रेवेन्यू होता है और पेनल लॉज होते हैं। इस तरीके से आपके मेंस के एग्जाम में 5 पेपर्स होते हैं। इसी तरीके से जब हम इनके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, हिंदू लॉ, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, मोहम्मदन लॉ, द लॉ कंसर्निंग ईजमेंट एंड ट्रस्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ रिलेटिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब हम सेकेंड लॉ के पेपर की बात करते हैं तो उसमें आता है सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल मैटर्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स, द कंडक्ट ऑफ कार्ड्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ एविडेंस और जजमेंट राइटिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बचता है लॉ का थर्ड पेपर जो मेन एग्जाम का 5th पेपर होता है। उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है आईपीसी, इसके बाद उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड हो गया, कंसोलिडेशन होर्डिंग्स एक्ट हो गया 1953 का, उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट हो गया, उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट, म्यूनिसिपल एक्ट एंड यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये सारे एक्ट आते हैं आपके मेन के एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में हमने पीसीएल ऑफिसर बनने के लिए जो पीसीएसजे के एग्जाम होते हैं उस पीसीएसजे के एग्जाम के पूरे स्ट्रक्चर और सिलेबस के बारे में चर्चा की। आपको मैं बता दूं कि मैं पिछले दिनों से अनअकैडमी पर लॉ की क्लासेस ले रहा हूं। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां पर मुझे फॉलो करके और मेरा कोड करीम सर यूज करके अनअकैडमी ऐप पर फ्री लाइव क्लासेस को आप फ्री में देख सकते हैं। डेली रात को 9:30 to 10:30 वहाँ पर मेरी क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पर, तो वहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब कुछ मिनटों में हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी ऐप के बारे में। अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसमें जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस क्लासेस मिलती हैं, प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं। इनको आप मेरा कोड करीम लाइव डाल करके 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में मिलेंगे जो हर सब्जेक्ट्स की आपको बेहतरीन क्लासेस देते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल सिविल कोड, इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, इन सारे एक्ट्स जो भी ला के सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर रिवीजन की भी क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारे एजुकेटर्स का पूरा शेड्यूल अनअकैडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा कि किस दिन कितने समय से कितने समय तक किस एजुकेटर के द्वारा किस टॉपिक पर क्लास ली जानी है। इसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं
उनको भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे कोड करीम लाइव को यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और अगर आप 2 साल का इनका कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। 1 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेस आप इनके ले सकते हैं। पर मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ से आप इनके कोर्सेस को ले सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो